हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 17वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का डीआई क्या सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन बताया था, जो कि पूरी तरह से सही है और सटीक है। हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का देंगे। सभी ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 8 जो पाई चार्ट था ये काफ़ी टफ था, काफ़ी लेंदी इसका सॉल्यूशन गया है, लेकिन आपको इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सबसे इजीएस्ट वे और सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करके आपको ब्रेक करके समझा देंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता था और उसका सही उत्तर क्या है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है पाई चार्ट का क्वेश्चन। मतलब इसमें एक सर्कल बना होता है, उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है या जो हमारा खर्चा है या जो भी डाटा दिया हुआ है, जैसे इसमें फूड पे, भोजन पे, क्लॉथ पे, मिसलेनियस है, फ्यूल है एंड हाउस रेंट का खर्चा दिया हुआ है। इसमें दो परिवार के बारे में डिस्कस किया गया है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। तो जैसे इस पे कुल मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पाई चार्ट को सबसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। पाई चार्ट सबसे पहले 2 फॉर्म में दिया जा सकता है। एक पाई चार्ट में जो दिया होगा ये डाटा दिया होगा दिस, और इसमें परसेंटेज डायरेक्ट दिया होगा, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी परसेंटेज है। लेकिन एक पाई चार्ट जो होगा वो उसमें क्या होगा, सबसे पहले डिग्री दिया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, जैसे कि 60 डिग्री दे दिया, ये सब डिग्री दिया होगा। और ये सारे डिग्री का जो सम होगा वो 360 होगा। मतलब एक सर्कल का जो सेंटर पे जो सारा एंगल बनता है वो कुल मिला के 360, मतलब एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सारे एंगल का सम होगा 360। सबसे पहले इसमें एंगल वाइज इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, फिर उस परसेंटेज का हम लोग जो एक्सपेंडिचर दिया गया है या जो भी डाटा दिया गया है उस परसेंटेज, जैसे कि मान लीजिए हमारा खर्च हो रहा है 10,000 रुपया और यहाँ पे हो रहा है 40%, तो ये कितना खर्च है, तो ये 4,000 का खर्च है। ऐसे करके हम लोग पहले डिग्री से परसेंटेज में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिग्री से परसेंटेज में, अब परसेंटेज से हम लोग जाएंगे आरएस रुपीज़ में। मतलब ये क्वेश्चन में जो ये बीच का जो प्रोसेस है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी माना गया है। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग 2 पाई चार्ट बना लेंगे। मैं आपको पाई चार्ट बना के समझा दूंगा। पाई चार्ट फ्रॉम फैमिली ए एंड फैमिली बी। इन्होंने खर्च किया है, जैसे हम देख सकते हैं कि फूड है, मिसलेनियस है, फ्यूल है, हाउस रेंट एंड क्लॉथिंग। मिसलेनियस, यहाँ पे फूड हो गया, यहाँ पे मिसलेनियस हो गया, यहाँ पे फ्यूल हो गया, यहाँ पे हाउस रेंट HR एंड क्लॉथिंग, क्लॉथ का। इन्होंने भी सेम खर्च किया है। यहाँ पे फूड, यहाँ पे मिसलेनियस, यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे HR हाउस रेंट एंड यहाँ पे क्लॉथिंग। इन्होंने अपना परसेंटेज जो है वो अलग अलग किया है। जैसे कि फैमिली जब ए की बात करते हैं हम, फैमिली ए ने अपने फूड पर खर्च किया है टोटल 100। सबसे पहले मैं इसको 44 डिग्री इनका जो एक्सपेंडिचर है उसका, आरएस का जो रुपीज़ है उसका डिग्री 144 डिग्री हो रहा है। मिसलेनियस पे 54 डिग्री, फ्यूल पे 30 डिग्री, हाउस रेंट पे 72 डिग्री एंड क्लॉथ पे 60 डिग्री। जब हम फैमिली बी की बात करते हैं तो फूड पे 136 डिग्री, मिसलेनियस पे 60 डिग्री, फ्यूल पे 24 डिग्री, हाउस रेंट पे 72 डिग्री एंड क्लॉथ पे 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज। मतलब सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे कि परसेंटेज कितना होगा हमारे
इस क्वेश्चन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो हम फॉर फैमिली ए का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैमिली ए ने फूड पे खर्च किया 144 डिग्री, जो कि हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 40%। इसका टोटल एक्सपेंडिचर है वो इनका फूड पे खर्च। जब हम बात करेंगे मिसलेनियस के लिए, तो ये 54 डिग्री का एंगल बना रहा है टोटल 360 में। इसको परसेंटेज में आएगा तो ये 15% होगा। जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल होगा हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है आउट ऑफ 360 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 100/12%। जब हम बात करते हैं हाउस रेंट, तो 72/360 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 20%। जब हम बात करते हैं क्लॉथ के लिए, तो 60/360 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 100/6%। अब हम बात करते हैं फॉर फैमिली बी ने फूड पे खर्च किया है टोटल 136 डिग्री इनका एंगल है। 360 इन्होंने टोटल हमारा सर्कल का होता है इंटू 100, तो हमारे पास आएगा इसका वैल्यू 17 इंटू 100/45%। इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मिसलेनियस के लिए आएगा 64/360 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 100/45%. When we are talking about fuel, then it would be 24/360 into 100 which is equal to 100/15%. Furthermore, for house rent which is equal to 72/360 into 100 which is equal to 20%. And last, cloth, which is 64 degree by 360 degree into 100 which is equal to 8 into 100/45%. हम लोगों ने फैमिली ए और फैमिली बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका परसेंटेज पाई चार्ट पे कैलकुलेट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसका एक्सपेंडिचर अब रुपीज़ में करने का। इन रुपीज़ मैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा। फॉर फैमिली ए, इन्होंने फूड पर टोटल 40% रुपीज़ खर्च किया था। परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए नीचे 1/100 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 30,000। हाँ, फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर 30,000 था। 30,000 विच इज़ इक्वल टू RS 12,000 रुपीज़। फॉर मिसलेनियस विच इज़ 15%, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/130,000 which is equal to RS 4,500. When we are talking about fuel, then it would be 100/12. इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 330,000 विच वुड बी आंसर 2,500 रुपीज़। हम लोग हाउस रेंट की बात करते हैं। हाउस रेंट के लिए इन्होंने खर्च किया है 20% रुपीज़, जिसके लिए हम लोग फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 30,000 रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 6,000 रुपीज़। हम लोग बात करेंगे क्लॉथ के लिए। क्लॉथ पे इन्होंने खर्च किया है 100/6%। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रैक्शन के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 30,000 विच इज़ इक्वल टू 5,000 रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है क्लॉथ पे। अब हम लोग फैमिली बी की बात करते हैं। फैमिली बी ने फूड पर खर्च किया है 17 into 100/45% रुपीज़। इतना
परसेंट खर्च किया है, इसे हम फ्रैक्शन में लाएंगे 1/100 से। फैमिली बी का जो टोटल परसेंटेज, सो टोटल एक्सपेंडिचर है RS 45,000 रुपीज़ है। तो फूड पे इन्होंने 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 17,000 रुपीज़ को इन्होंने खर्च किया है। मिसलेनियस के लिए इन्होंने 8 इंटू 100/45 परसेंटेज पे आया है, तो इन्होंने 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के लिए, फिर इंटू 45,000 विच इज़ इक्वल टू 8,000 रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है मिसलेनियस में। जब हम बात करते हैं फ्यूल के लिए, इन्होंने 100/45 100/15 खर्च किया है यहाँ पे, इंटू 1/100 इंटू हम लोग 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन्होंने टोटल खर्च किया है 3,000 रुपया फ्यूल पे। हम बात करते हैं जब हाउस रेंट के लिए, हाउस के लिए इन्होंने 20% रुपीज़ खर्च किया है, इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 45,000, इट वुड बी 9,000 रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है हाउस रेंट पे। जब हम बात करते हैं क्लॉथ के लिए, इन्होंने 8 इंटू 100/45 इंटू 1/100, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 8,000 रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है अपने क्लॉथ पे। अब हम लोग इस स्टेट में है कि हमारे पास पता है कि फैमिली ए और फैमिली बी ने अपने अपने फ्यूल या जो भी उन्होंने सर्विस लिया है उसके लिए कितना रुपया खर्च किया है। तो अब हम शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर ए से डिस्कशन। जब क्वेश्चन नंबर ए जो कह रहा है कि हमारा टोटल हमारा फैमिली जो है, क्वेश्चन नंबर ए कि फैमिली ए और फैमिली बी ने टोटल फूड पे कितना खर्च किया है, फूड पे बाय बोथ फैमिली। आपने सॉल्व किया था फूड ए का और प्लस फूड बी का। फूड ए का आपने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,000 एंड फैमिली बी का 17,000, मतलब आपको सीधे ऐड कर देना है 12,000 प्लस 17,000 विच इज़ इक्वल टू 29,000। आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो बी है उसमें उसका क्वेश्चन है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिली ऑन फ्यूल और टोटल एक्सपेंडिचर क्लॉथिंग का कितना परसेंट है, मतलब कि फूड और क्लॉथ पे उन्होंने जो खर्च किया है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 2 फैमिली ऑन फ्यूल के लिए और क्लॉथ के लिए, ठीक है। क्लॉथ के लिए, फ्यूल के लिए फैमिली ए ने खर्च किया है 2,500 रुपया, आप देख सकते हैं। फैमिली बी ने खर्च किया है 3,000 रुपया, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। 2,500 रुपया फ्यूल के लिए इन्होंने खर्च किया 3,000 रुपया। अब इन्होंने क्लॉथ के लिए खर्च किया 5,000 रुपया, इन्होंने खर्च किया 8,000 रुपया। अब हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज जो था वो था कि फैमिली, टोटल फैमिली जो दोनों फैमिली है फ्यूल और क्लॉथ का कितना परसेंट है, मतलब कि 2,500 प्लस 3,000 बाई 5,000 प्लस 8,000। मतलब इसको जब सॉल्व इनटू 100 ये परसेंटेज रिक्वायर्ड है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5,500 बाई 13,000 इंटू 100 आएगा। इसको यहाँ से कट करेंगे, दिस वुड बी 550 बाई 13 विच इज 42.30%। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर सी है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिली ऑन फूड एंड हाउस रेंट इज इंक्रीज बाई 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर दैट 2 फैमिली कंबाइन। मतलब कि फूड पे और हाउस रेंट पे दोनों फैमिली का 20% और 30% बढ़ गया रिस्पेक्टिवली, मतलब फूड पे 20% और हाउस रेंट पे 30% बढ़ा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर पे कितना इनको इफ़ेक्ट पड़ा। तो हम बात करते हैं अब फूड के लिए। क्वेश्चन नंबर सी,
जब हम बात करते हैं फूड के लिए और फैमिली ए एंड फैमिली बी, हाउस रेंट आ गया फैमिली ए एंड फैमिली बी। पहले इन्होंने फूड पे खर्च किया था 12,000 रुपया। अब ये क्या कर रहे हैं, 20% इनका जो है वो बढ़ गया। अब 20% कितना होता है, अब 12,000 कितना होगा, ये होगा 2,400 रुपया। मतलब इनका 2,400 रुपया इंक्रीज़ हो गया। तो अब ये हो जाएगा 14,400 रुपया, ये इनका हो गया 14,400। अब फैमिली बी जो पहले 17,000 रुपया खर्च करते थे फूड पे, अब इनका बढ़ गया 20%। अब 20% ऑफ कितना होगा, 17,000 क्या होगा, 3,400 रुपया होगा। ये अब इनका भी 3,400 बढ़ गया, तो हो गया 17 से, तो ये हो गया 20,400 रुपया इनका अब हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि इनका 14,400, इनका 20,400। अब हम लोग बात करते हैं हाउस रेंट पे। पहले ये हाउस रेंट पे कर रहे थे 6,000 और ये कर रहे थे 9,000। अब क्या हुआ कि इनका हाउस रेंट 30% बढ़ गया। अब 6,000 का 30% क्या होगा, ऑफ 30%, 30% ऑफ 6,000 क्या होगा, 1,800 रुपया हो गया। अब ये 1,800 रुपया इनका बढ़ गया, तो अब ये दे रहे हैं 7,800 रुपया। अब ये इनका भी 30% बढ़ गया। अब इनका 30% क्या होगा, 30% ऑफ 9,000, 2,700 रुपया बढ़ गया इनका। तो ये अब दे रहे हैं 11,700। पहले दे रहे थे 9,000 और अब दे रहे हैं ये 11,700 रुपया। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले एक्सपेंडिचर क्या था और अब एक्सपेंडिचर में क्या अंतर हुआ। तो अब देखिए आप, टोटल अभी कितना बढ़ा है, मतलब अभी इंक्रीज़ जो हुआ है वो कितना का हुआ है, 2,400 का इधर हुआ, 3,400 का इधर हुआ, प्लस 1,800 का इधर हुआ, प्लस 2,700 का इधर हुआ। तो टोटल जब इसको ऐड करेंगे तो ये 10,300 रुपया इनको अब एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। पहले ये 75,000 मतलब दोनों फैमिली मिला के अर्लियर में 75,000 खर्च कर रहे थे, मतलब 30,000 ये खर्च कर रहे थे और 45,000 फैमिली बी खर्च कर रही थी, तो 75,000 रुपया खर्च कर रहे थे। अब इन्हों 10,300 अब इनका इंक्रीज़ हुआ है, मतलब परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज़, तो 10,300 बाई 75,000 रुपीज़ इंटू हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो 10,130 बाई 75, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 13.73%। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी जो था वो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर डी काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर डी, द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग फॉर 2 families increase by 15%. What % of expenditure on miscellaneous should be decreased by 2 families separately so that their total expenditure remains same? मतलब कि 15% एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्लॉथिंग पे। अब दोनों अपने मिसलेनियस का कितना % डिक्रीज़ करेंगे, दोनों अपने मिसलेनियस खर्चों का कितना % डिक्रीज़ करेंगे सेपरेटली, अलग अलग, कि उनका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो सेम हो जाए। इसमें अलग अलग मतलब सेपरेटली हो रहा है कि अलग अलग फैमिली क्या क्या, मतलब कि फैमिली ए और फैमिली बी कितना अपना कम करेंगे एक्सपेंडिचर, जो कि एकदम बराबर हो जाए, ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट ना पड़े। तो हम बात करते हैं फैमिली ए। फैमिली ए जो था, फैमिली ए, उन्होंने सबसे पहले 5,000 रुपया इनका क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 इनका किस पे एक्सपेंडिचर था, क्लॉथिंग पे। क्लॉथिंग का सबसे पहले दोनों का हम लोग निकालेंगे। फैमिली ए का क्लॉथिंग 5,000,
अब इनका परसेंटेज बढ़ा 15%, इनको अब इंक्रीज़ हो गया। अब जब 15% क्या होगा, 15% ऑफ 5000 क्या होगा, 15 इंटू 100, 15/100 इंटू 5000 विच इज़ 750 रुपया। फैमिली बी का क्लॉथिंग 8000 का था, इसका भी 15% इंक्रीज़ हो गया। तो अब 15% ऑफ 8000 क्या होगा, 1200 रुपया। मतलब अब 1200 रुपया फैमिली ए में 750 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होने लगा, फैमिली बी में 1200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होने लगा। अब फैमिली ए और फैमिली बी सोचा कि हम लोग का खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़े, तो मिसलेनियस में थोड़ी सी कटौती करेंगे। तो मिसलेनियस जब फैमिली ए का आया, मिसलेनियस सबसे पहले उन्होंने वो 4500 रुपया पहले खर्च कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कितना कम करना है, उन्हें कम करना है 750 रुपया। अब कितना परसेंट उनको कटौती करना पड़ेगा, तो 4500 से डिवाइड कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 16.66% आ जाएगा। अब फैमिली बी जो है, फैमिली ए ये था मिसलेनियस पे खर्च, अब फैमिली बी का मिसलेनियस कितना खर्च हो रहा था, 8000 रुपया, 8000 रुपया खर्च हो रहा था। अब इनको कटौती कितना करना है, 1200 रुपये का। यहाँ जो 1200 देखे हैं वही 1200 है, 1200/8000 इंटू 100 कर देंगे। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 120/8, तो 15%। मतलब ये 16% फैमिली 16.66% फैमिली ए खर्च करेगा, मतलब कम करेगा, और 15% जो है फैमिली बी को कम करना होगा मिसलीनियस खर्चे में, तब जाके टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे था। अब क्वेश्चन नंबर जब हम ई पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है if the expenditure of two family on food, clothing and house rent is increased by 10, 20 and 30% respectively, then find the ratio of total their expenditure on food, clothing and house rent। मतलब इनका 10, 20 और 30% इस वो जो रिस्पेक्टिवली बढ़ा, मतलब हाउस इतना बढ़ा, फिर रेंट इतना बढ़ा, फिर क्लॉथ जो है फूड बढ़ा, क्लॉथ बढ़ा, फिर हाउस रेंट बढ़ा रिस्पेक्टिवली। मतलब फूड बढ़ा 10%, क्लॉथ बढ़ा 20%, ये हाउस रेंट बढ़ा 30%। अब इसका रेशियो चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या है, टू फैमिलीज मतलब बोथ फैमिली का। तो सबसे पहले अब इसको सॉल्यूशन कैसे करें, ये अब क्वेश्चन सॉल्व होगा कि सबसे पहले जो फैमिली है, सबसे पहले फूड पे कितना फैमिली ए जो खर्च कर रहा था और फैमिली बी ये 12,000 रुपया खर्च कर रहा था, और ये खर्च कर रहा था अपना 17,000 रुपया। मतलब टोटल जो था 29,000 रुपया खर्च हो रहा था। क्लॉथ पे कितना खर्च हो, ये वहाँ से 5,000 खर्च कर रहे थे, और ये खर्च कर रहे थे आपको 8,000 रुपया। हाउस पे ये खर्च कर रहे थे 6,000 रुपया, और ये वहाँ से कर रहे थे 9,000 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये मतलब यहाँ पे अब टोटल कितना होगा, ये 13,000 हो गया। अब ये कितना हो गया, 15,000 हो गया। अब क्वेश्चन का कहना है कि यहाँ से जो है, यहाँ से 10% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से 20% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से 30% इंक्रीज़ हुआ। तो सबसे पहले जो 29,000 का 10% क्या होगा, 2900 होगा। तो मतलब अब जो टोटल में है, टोटल अब न्यू जो आएगा वो आएगा 29,000 प्लस 10% ऑफ 29,000। तो 10% ऑफ 29,000 क्या होगा, 10% पहले मैं सॉल्विंग कर देता हूँ। 29,000 वैसे अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 29,000 में 2900 रुपया ऐड होगा। ठीक है, तो इस जब 29,000 में 2900 रुपया ऐड होगा
तब ये आएगा 31,900 रुपया। अब क्लॉथ का जो पहले था 13,000 रुपया दोनों फैमिली का, अब इन पे ऐड हो गया 20% और ऐड हो गया, तो 20 इंटू 13,000, तो अब ये क्या होगा, तो 13,000 का 20% कितना होगा, 2,600 रुपया। तो इसमें अब 2,600 का एडिशन होगा, मतलब अब आएगा 15,600 रुपया। अब जो है, अब हाउस पे क्या होगा, ये आ गया, ये था हमारा फूड पे, ये हो गया क्लॉथ पे, ये हो गया हाउस पे। हाउस पे ये वहाँ से कर रहे थे दोनों मिलके 15,000 रुपया, अब 30% अब इंक्रीज़ हो गया, तो 15,000 प्लस 30 इंटू 15, 30 इंटू 100 बट्टा 15,000 तो करेंगे, तो ये जो आएगा, अब 15,000 का 30% कितना होगा, 4,500 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 19,500 रुपया। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं, रेशियो क्या था, फूड का, क्लॉथ का और हाउस का। 31,900, 15,600 और 19,500। जब हम इसको रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 319 रेशियो 156 रेशियो 195, ये है इसका रिक्वायर्ड रेशियो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8K2 का। सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक हिस्टोग्राम है जिसमें एक ग्राफ पे डाटा दिया हुआ है 3 कंपनीज़ का X, Y एंड Z। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज X, Y, Z इन रुपीज़ करोड़, ये करोड़ में है, ओके। ड्यूरिंग द ईयर 1993 टू 1999 स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। 1993, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 में X, Y, Z ने कितना एक्सपोर्ट किया करोड़ में, इसका एक ग्राफ दिया हुआ है और इसके आधार पे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का सबसे पहले हम तरीका है, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। वी विल ड्रॉ अ टेबल। जब टेबल बनाएंगे इसमें कंपनीज का नाम लिखेंगे। कंपनीज हमारे पास 3 हैं। और अब हमारे पास ईयर है। ईयर टोटल कितना है, हमारे पास 7 साल है। 1 टोटल हमारे पास 7 ईयर है, ओके। अब हम इसमें डाटा फिल करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। जो ग्राफ को पढ़ के सबसे पहले इसमें डाटा फिल करेंगे। X, Y एंड Z कंपनी है। ईयर जो है X, Y एंड Z कंपनी है, ये है ईयर 1993 94 से लेके 99 तक, 1995, 1996, 1997, 1998 और 1999। डाटा इसमें है एक्स में, कंपनी X ने 1993 में 30 करोड़, 94 में 60, इसमें 40, इसमें 70, इसमें 100, इसमें 50 और इसमें 120 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। कंपनी Y ने 1993 में 80 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ और 140 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। कंपनी Z ने 60 करोड़, 90 करोड़, 120 करोड़, 90 करोड़, 60 करोड़ एंड 80 करोड़ एंड 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया।
अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा है, विच कंपनी हैज़ स्टेपेस्ट राइज इन द एक्सपोर्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इन विच ईयर। मतलब स्टेपेस्ट राइज मतलब आइदर हाई स्लोप, मतलब जो स्लोप होगा क्वेश्चन का, जैसे जो डाटा का जो स्लोप होगा, दिस इज़ कॉल्ड स्लोप, ये है स्लोप, ये जो पॉइंट है ना, ये स्लोप है, ये स्लोप है। स्लोप पूछा है किस कंपनी का सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है स्लोप, या हाईएस्ट चेंज हुआ है किस ईयर में। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। जब हम 2 ईयर के डाटा का डिफरेंस देखेंगे तो सामने से भी हम डिफरेंस देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेट करना है XYZ करके हर ईयर का पार्ट। जैसे कि हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, जैसे कि X का सॉल्व करेंगे 1993 से 1994 तक का, तो इसमें 60 - 30/30 इंटू %, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा इसका जो परसेंटेज का वैल्यू आएगा, ये आएगा इसका स्लोप। मतलब इसका जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, ये इतना % ग्रो किया, मतलब डायरेक्ट डबल हो गया। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्लोप। तो सबसे हाईएस्ट चेंज किसका हुआ है। तो हम जब डाटा को एनालाइज कर रहे होंगे तो हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये तो सबसे पहले जो, और स्टेपेस्ट जो होता है ना, वो 2 ईयर का, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1993 से 1999 के दोनों के बीच का गैप निकालिए, नहीं, आपको बस 2 ईयर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका गैप निकालना है, ठीक है। तो हम जब डाटा को एनालाइज कर रहे होंगे तब देखेंगे कंपनी जब Y है, जैसे कि X का इसमें 70 का है, इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है आपका 140 - 90, 50 का डिफरेंस है, इसमें है 20 का डिफरेंस है। तो कंपनी X के लिए, मतलब इन ईयर 1998 एंड 1999, जो कि टेबल से दिख रहा है आपको, तो 120 - 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये आया 140%। मतलब सबसे ज़्यादा इसी ईयर में ये कंपनी ग्रो किया है। जो स्लोप है सबसे ज़्यादा है 120 - 50/50, मतलब कि ये सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये आपको इस ईयर में आएगा। ओके, ये जो स्लोप है वो भी किस कंपनी का, कंपनी X का, कंपनी X का। अब हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है विच कंपनी हैड हाईएस्ट % इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन ईयर 1999 एंड कंपेयर टू ईयर 1993, व्हाट वाज द %। मतलब कि किस कंपनी का अब 1999 और 1993 में किस कंपनी का जो ग्रोथ है, जो परसेंटेज इंक्रीज जो एक्सपोर्ट में हुआ है, वो किसका ज़्यादा है, कितना %, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले X कंपनी का 1999 में सबसे पहले, और कंपेयर करना है इससे 1993 से 1999 में। तो सबसे पहले इसने 120 करोड़ का किया कंपनी X ने, इसमें कितना करोड़ का हुआ, 30 करोड़ का किया था इन्होंने। जब हम इसको करेंगे कितना % ग्रो किया ये कंपनी, तो इंटू 100 कर देंगे, तो मतलब ये 300% का ये इंक्रीज़ हुआ है। अब हम Y के लिए बात करते हैं, तो 1999 में इन्होंने 140 और इन्होंने 80, और इन्होंने 80% का, इन्होंने 80, जैसे कि 140 किया है 1999 में, 80 किया है 1993 में, तो परसेंटेज चेंज करना है 1993 के रेस्पेक्टिव में, तो इनको 100 करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 75%। जब कंपनी हम Z का बात करेंगे, कंपनी Z में क्या होगा, 100 इन्होंने ग्रो किया 1999 में, 60 करोड़ इनका था टर्नओवर, एक्सपोर्ट इनका था 1993 में, तो 60 करोड़ इनका एक्सपोर्ट हुआ। इसके रिस्पेक्टिव में निकालना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66.67% इनका हुआ एक्सपोर्ट, इनका ग्रो हुआ। तो हाईएस्ट इंक्रीज़ अब कहाँ हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 66.67%, इसमें 75% और इसमें 300%। तो इसमें हाईएस्ट इंक्रीज़ जो होगा,
हाईएस्ट इंक्रीज जो है, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज है ऑफ एक्स कंपनी का होगा। किसका होगा? एक्स कंपनी का होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी जो है, इन द ईयर 2000 द एक्सपोर्ट ऑफ थ्री कंपनी एक्स वाई जेड आर इंक्रीज बाई 10, 20 एंड 30% रिस्पेक्टिवली एज कम्पेयर टू देयर एक्सपोर्ट इन प्रीवियस ईयर, देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एक्सपोर्ट इन 2000। मतलब कि ये इन्होंने 2000 में प्रीवियस ईयर से 10, 20 और 30% अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया है, तो इनका रेशियो क्या होगा इसी 2000 में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा था 1999 तक का। ठीक है, मतलब 2000 में लास्ट डाटा के ऊपर हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। तो जब क्वेश्चन में 2000 का डाटा पूछा है कि 2000 में कितना ग्रो करेगा, तो एक्स वाई और जेड का 1999 में इन्होंने 120 करोड़ का ग्रो एक्सपोर्ट किया, इन्होंने 140 करोड़ का किया, इन्होंने 100 करोड़ का किया। अब ये कंपनी 10% ग्रो कर गई 1999 से 2000 में आते उस समय। तो 10% ऑफ 120 कितना होगा? 120 करोड़ का 10% 12 करोड़। तो 12 करोड़ इसमें ऐड हो जाएगा, तो 120 प्लस 12 इज इक्वल टू 132 करोड़ का इन्होंने इंक्रीमेंट किया। इन्होंने 20% ग्रो कर लिया, तो मतलब 140 का 20% कितना होगा? 28 करोड़ का ग्रो होगा, तो 168 करोड़ हो गया। इन्होंने 30% का ग्रो किया, तो मतलब 100 प्लस 30 करोड़ और हो गया, तो 130। अब हम लोग रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड रेशियो जो आंसर है हमारा 132 जो है करोड़, रेशियो 168 करोड़, रेशियो 130 करोड़। रिक्वायर्ड रेशियो होगा 61, इसको कट करेंगे 2 से, तो 61 और 84 और 65 आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर जो डी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ exports should be increased by the X and Y in the 1996 so that the export become double of export by company Z in 1996। मतलब 1996 में इन दोनों कंपनी को अपना एक्सपोर्ट कितना बढ़ाना होगा जो कि कंपनी Z में का डबल हो जाए, जो कि 1996 में कंपनी जो Z कमा रही है उसका डबल हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी Z। एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी Z in 1996, ये था 90 करोड़। आप टेबल से देख सकते हैं। X और Y के लिए, फॉर X एंड Y, अब इनको कितना कमाना होगा? इनका डबल, मतलब 2 × 90 करोड़, मतलब 180 करोड़ इनको कमाना होगा अपने आप को। अब 1996 में कंपनी एक्स जो है वो 70 करोड़ रुपया कमा रही थी, लेकिन इनको अब कमाना है 180 करोड़ रुपया। तो अब कितना परसेंट ग्रो करना होगा? अब ग्रो होगा 180 माइनस 70 बाई 70 × 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 157.1% इतना इनको ग्रो करना पड़ेगा अपने आप को। अब हम लोग कंपनी वाई के लिए आते हैं। कंपनी वाई 1996 में 60 करोड़ का टर्नओवर कर रही थी। अब इनको ग्रो करना है कितना? 180 पर। तो अब इनको अपना एक्सपोर्ट कितना बढ़ाना पड़ेगा? 180 माइनस 60 बाई 60 × 100 विच इज़ इक्वल टू 200% अपने कंपनी को ग्रो करेंगे, तभी ये अचीव होगा। तो आंसर इसका है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई, इन 1992 द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी Z was 30% लेस than in 1993 and the export of company X was 30% more than in 1993, then what was the difference between the export by the companies Z and X in year 1992?
मतलब क्वेश्चन जो है 1992 ईस्वी में एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जेड, जो कंपनी जेड का एक्सपोर्ट जो था वो लेस था। उन्हें 1993 में कंपनी एक्स का जो था, 1992 में कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही थी कंपनी जेड वो 30% था कम 1993 से, एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जो एक्स था वो 30% ज़्यादा था 1993 से। ठीक है, क्वेश्चन है कि जेड 1993 में कंपनी जितना एक्सपोर्ट कर रही थी उसे 30% कम की, और कंपनी जो एक्स जो थी वो एक्सपोर्ट की 30% ज़्यादा इन 1993। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अब दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस निकलेगा एक्सपोर्ट बाय जेड, कंपनी जेड इन 1993 कितना होगा? 60 करोड़, जो डाटा से आप निकाल सकते हैं। अब 30% लेस हो गई वो 1992 में, तो कितना परसेंट लेस हो गया वो? 60 करोड़ में से 30% तो लेस हो गया। कितना हो गया? तो 60 माइनस 18 मतलब 42 करोड़ का पे आ गया वो। अब एक्सपोर्ट बाय एक्स, कंपनी एक्स इन 1993 कितना था? 30 करोड़ था। अब 1992 में क्या हुआ? 30% इसका इंक्रीज़ हो गया, तो कितना हो गया? 30 करोड़ प्लस 30 इंटू 30/100, ये कितना होगा? अब 39 करोड़ हो गया। अब हम लोग को डिफरेंस पता करना है, सो डैट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस जो होगा इन 1992 क्या होगा? 42 करोड़ जो था और 39 करोड़ जो होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 3 करोड़ आएगा। तो ये था हमारा 70th बीपीएससी का डीआई का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 और पार्ट 2 का। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। हमारे द्वारा ये सॉल्यूशन पूरी तरह से सही तैयार किया गया है। हम लोग आने वाले वीडियोस में बाकी मेंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को जीएस पेपर 2 के लिए और ऑप्शनल पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 71वीं बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख के समझेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन टफ आता है, कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मल होता है, तो आप उसी अनुसार अपना तैयारी करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।